हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, ठीक, और ऐसा क्वेश्चन काफी पूछता भी है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ टू कनेक्ट थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm एंड 12 ohm टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस। मीन्स हमारे पास तीन रेजिस्टर हैं, 4 ohm, 8 ohm और 12 ohm के। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 वोल्ट है। ठीक, तो देखते हैं। पहला, हमें चाहिए 24 वोल्ट, सॉरी 24 ओम। ठीक, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? 24, अच्छा, इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करने के बाद 24 आ रहा है क्या? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट। तो ये तीनों किसमें है? सीरीज में है, तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये कितना आएगा? 24 ओम। तो ये तो काफी इजी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम का। ठीक, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस कैसे आएगा? यानी कि 12 का आधा करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। हमें क्या चाहिए? 6 ओम। ठीक, तो हम 4 ओम और 8 ओम को किस में कनेक्ट कर दें? सीरीज में। ठीक, और ये जो 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 ओम का। हम करके भी देख सकते हैं, जैसे ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 ओम, और नीचे भी कितना है? 12 ओम। ठीक, और ये दोनों पैरेलल में है और दोनों सेम है, ये भी 12 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 12 ओम रेजिस्टेंस। तो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका आधा कर देंगे हम। ठीक, तो ये कितना आएगा? 6 ओम। ठीक है, तो ये वाला ही बन गया। यहाँ पर हम फार्मूला भी लगा कर देख सकते हैं, जैसे 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? 1/12 प्लस 1/12। पैरेलल में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो 1/r इज इक्वल टू 1/12, ये एलसीएम हो जाएगा, ये 1, ये कितना आएगा? 2/12, यानी कि 1/6, यानी कि r कितना आएगा? 6। ठीक है, अब हमें 11 ओम चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? 11 ओम। तो देखते हैं आप कैसे कनेक्ट करेंगे। 11 ओम चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 8 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दें और 4 ओम और 12 ओम को किस में कनेक्ट कर दें? पैरेलल में, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 11। कैसे? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 ओम। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है। कैसे? आर इक्विवेलेंट, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो कैसे करते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 4 ओम, R2 कितना है? 12 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 12, ये कितना आएगा? 16। ये इससे 4 टाइम्स में जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स में। ठीक, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 3 ओम। कितना आ रहा है? 3 ओम। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 ओम, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे सर्किट बनाते समय गलत आए,
तो 2-3 बार हम अलग-अलग तरह से सर्किट को कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से सही आ रहा है, ठीक है? वो धीरे-धीरे समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करते-करते। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd। So how to connect 3 resistors, each of resistance 30 ohm to get the equivalent resistance पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 45। अब ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक, हमें कितना चाहिए इक्विवेलेंट? 10 ओम, ठीक। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है? 3 है, ठीक। 3 रेजिस्टर है हमारे पास और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम। 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। अब इन तीनों को हम कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 मिल जाए? तो इन तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 30 ओम को 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये है, ये और ये पैरेलल में कनेक्ट है। ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये 30 ओम, ठीक। अब तीनों किसमें? पैरेलल में, और तीनों सेम है तो 30 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों रेजिस्टेंस सेम हो पैरेलल में तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम डिवाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कैसे? 1/r इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ठीक। ये कितना आएगा? 3/30 सॉल्व करने पे ये 1/10, तो r इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। पहला वाला तो सॉल्व हो गया, अब दूसरा वाला करना है, ठीक। तो देखते हैं दूसरा कैसे सॉल्व होगा। ट्वेंटी चाहिए हमें, तो आई थिंक ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये है 30 ओम, ये भी 30 ओम, ये भी 30 ओम, ठीक। ये दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो पहले ऊपर वाला हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आएगा? 60 ओम, और नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे तो नीचे तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, ये 30 ओम ही है। ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। दो रेजिस्टेंस हो तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 60, R2 30, 60 प्लस 30, ये कितना आएगा? 60 इंटू 30 अपॉन 90। ये 0 से 0 गया, ये इससे 3 टाइम्स में गया, ये इससे 20 टाइम्स में गया, यानी 20 ओम आएगा। यानी ऐसे हम बना सकते हैं, किसके लिए? 20 ओम के लिए, ठीक। अब तीसरा करना है 45 ओम। तो ये वाला चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 45 ओम वाला। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आता है? ये तो सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 इंटू R2, और डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, R2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। R1 प्लस R2 तो हो गया। R इक्विवेलेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं पैरेलल में।
तो अब हमें 45 ओम चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अच्छा 30 ओम में यानी हमको 15 और जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा 45, ठीक? तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इसका आधा मिलेगा यानी 15 ओम। तो ये 30 ओम को हम सीरीज में रहने देते हैं और इसको पैरेलल में, ठीक? ये भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या आएगा? 15 आ जाएगा, ठीक? ये दोनों सीरीज में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट 45 ओम, ठीक है? जाते जाते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसे ही रहने देते हैं, हाउ टू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से बदल देते हैं, हाउ टू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively, ठीक? To get the equivalent resistance, to get the equivalent resistance 15 ohm, ठीक? तो ये छोड़ देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सॉल्व हो जाए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक?